सुपर 30 बैच में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में बताए थे कि इसके बारे में भैया नर जनन तंत्र के बारे में बताए थे और बताए थे कि नर जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन से होते हैं, मुख्य जनन अंग कौन से होते हैं और सहायक जनन अंग कौन से होते हैं। और बताए थे क्या कि हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, वृषण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भैया, वृषण। देखिए मनुष्य में, ठीक है, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितनी जोड़ी वृषण पाया जाता है भैया, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। अर्थात वृषण जो होता है वो कितना होता है, एक जोड़ी। कहाँ होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो शरीर से बाहर रहती है, ठीक है। उस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है क्या भाई, वृषण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। और इसी वृषण कोष के अंदर दो वृषण होते हैं। कितने वृषण होते हैं भैया, दो वृषण होते हैं। तो शरीर के बाहर ये क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है दिमाग में, कोई पूछ ले आपसे कि जो वृषण होता है या फिर जो वृषण कोष होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है। देखिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है भैया वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत अधिक है, ठीक है। कैसे अधिक है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस में शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्राणु सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शुक्राणु का निर्माण जो होता है शरीर के टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री कम जब तापमान रहता है तब शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो वृषण का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भैया, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री कम सेल्सियस होता है, ठीक है। 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जो एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष के अंदर भैया एक जोड़ी क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। शरीर के तापमान से वृषण का तापमान जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। कम इसलिए होता है ताकि शुक्राणु जीवित रहे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट क्या करिए भैया, कमेंट लिखिए। अब हम बात करते हैं वृषण की। जब वृषण को आप काट के देखेंगे ना तो इसमें लगभग 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 250 लगभग क्या होता है, वृषण पिंडक पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषण पिंडक में क्या पाया जाता है भैया, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे दो वृषण है तो दोनों वृषण को जब आप काटेंगे, ठीक है, तो काटने के बाद उसमें 250 से अधिक या लगभग 250 क्या पाए जाएंगे, वृषण पिंडक पाए जाते हैं। और ये इस पिंडक में क्या पाए जाते हैं भैया, शुक्रजनक नलिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिका। अब ये जो शुक्रजनक नलिका होती है ना, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2। पहले जो कोशिका होती है शुक्रजनन कोशिका होती है, ठीक है। पहली कोशिका कौन सी होती है, शुक्रजनन कोशिका होती है। और शुक्रजनन कोशिका से ही किसका निर्माण होता है भैया, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और जो दूसरा कोशिका पाया जाता है भैया वो क्या होता है, सर्टॉली कोशिका। कौन सी कोशिका, सर्टॉली कोशिका। सर्टॉली कोशिका का काम क्या होता है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो वृषण पिंडक में जो इनकी संख्या होती है कितना होता है, 250 होता है। और इसके अंतर्गत ही क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनन कोशिका और सर्टॉली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका जो होता है इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। सर्टॉली कोशिका जो होता है शुक्राणु को क्या मिलता है, पोषण मिलता है इससे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद क्या होता है, अंतराली कोशिका होता है। अंतराली कोशिका में क्या पाई जाती है भैया, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है भैया, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लीडिंग कोशिकाओं से ही नर हार्मोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, नर हार्मोन का निर्माण होता है। तो कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है कि किसी नर हार्मोन का नाम बताइए, तो नर हार्मोन का नाम है भैया टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है भैया, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। यानी नर में, यानी नर जनतंत्र से उत्पन्न होने वाले हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये भैया क्या था, नर जनन तंत्र था। और नर जनन तंत्र में हम मुख्य जनन अंग यानी वृषण के बारे में पढ़े हैं। वृषण क्या होता है भैया, वृषण जो होता है, ठीक है, एक तो अंडाकार गोलाकार संरचना होता है जो एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब कितनी होती है, एक जोड़ी होता है, ठीक है। इसमें किसका निर्माण होता है भैया, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। वृषण को जब काट के देखोगे तो वृषण पिंडक होते हैं जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 250 होती है। प्रत्येक पिंडक में क्या पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजनन कोशिका, सर्टॉली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण इसी में होता है। और सर्टॉली कोशिका होता है इसमें शुक्राणुओं द्वारा पोषण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, शुक्राणुओं को पोषण दिया जाता है, ठीक है।
सर्टोली कोशिका क्या करता है, शुक्राणु को पोषण देता है। इसके बाद कर लेते हैं अंतरालिक कोशिका होता है। अंतरालिक कोशिका में क्या पाया जाता है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाओं में नर हार्मोन का निर्माण होता है। और कौन सा हार्मोन है भैया, टेस्टोस्टेरॉन। क्या भैया, टेस्टोस्टेरॉन। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल हम पढ़ेंगे भैया नर जनन तंत्र में दूसरा भाग, और वो भाग क्या होगा भैया, सहायक जनन अंग के बारे में होगा। और कल हम बात करेंगे पूरे जनन तंत्र के, यानी नर जनन तंत्र का पूरा बात करेंगे। कल पूरा नर जनन तंत्र का फिगर अच्छे से बना के आपको समझाएंगे। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें, और आज का भी वीडियो देखें, और जो कल बीत गया, बीते हुए कल में जो 2-3 वीडियो बनाए हैं वो भी देखना ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।